दिल्ली सीएनजी बस खरीद मामले की जांच सीबीआई से अब होगी। उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच कराने की मंजूरी दी है और आपको बताएं कि दिल्ली की आप सरकार को फिर से घेरने की तैयारी है। 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसकी जांच अब सीबीआई को भेजी गई है। और आपको बताएं कि इस बस खरीद मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर हमला बोला है। एक बयान जारी कर दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि टेंडर रद्द हो गए थे, बसों की खरीद नहीं हुई। मौजूदा एलजी को पता ही नहीं कि वो कहां साइन कर रहे हैं। दिल्ली में ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है, तो निशाना साधा यहां पर उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। और पहले खुद पर लगे आरोपों का जवाब एलजी दें। ध्यान भटकाने के लिए एलजी इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं और इस तरह की जांच से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो आम आदमी पार्टी भी जो है वो उपराज्यपाल पर निशाना साध रही है इस मामले को लेकर। लेकिन आप देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक और मामले में अब फिर घेरने की तैयारी यहां पर है। दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद की जांच अब सीबीआई से जांच कराने की मंजूरी दी गई है। शरद हमारे साथ हैं, उनके पास चलते जा जानकारी के लिए। शरद, बताइए इस पूरे मामले के बारे में, क्या शिकायत उपराज्यपाल को मिली थी और मुख्य सचिव की रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं इस मामले को लेकर? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई साल से ये कोशिश चल रही है या ये बात चल रही है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए बसों का आना जरूरी है। तो उसी के लिए ये बस खरीद का मामला था। 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीदनी थी। तो इसी के अंदर जो है एक शिकायत सामने आई, उपराज्यपाल को की गई। हालांकि पिछले साल इस मामले में शिकायत हुई थी और उसके बाद में ये जो टेंडर थे ये रद्द कर दिए गए थे। लेकिन इस साल जून के महीने में उपराज्यपाल को शिकायत की गई कि इस मामले में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। जो रूल्स हैं सीपीडब्ल्यूडी के, जो सीबीसी के जो गाइडलाइंस हैं, उनका उल्लंघन हुआ है। और जो टेंडरिंग और प्रोक्यूरमेंट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष खुद जो परिवहन मंत्री हैं उनको बना दिया गया। इस मामले की जांच जो है जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको दी गई। उन्होंने जो पाया उनके मुताबिक ये था कि इसमें गंभीर अनियमितताएं हैं। और अनियमितताएं कुछ इस तरह की हैं कि जो टेंडर किया गया था वो शुरू में 1000 बस के लिए था, BS4 बसों के लिए। लेकिन बिड से पहले ही उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया और ये कहा गया कि 600 बस जो है BS6 की चाहिए और 400 बस जो है वो BS4 की चाहिए। तो एक कंपनी ने पूरा 1000 का बिड किया, दूसरी कंपनी ने सिर्फ 400 का बिड किया। तो कहना यह है चीफ सेक्रेटरी का कि ये बिड कैंसिल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसको देखा जाए तो केवल एक ही बोली लगाने वाला आया था, तो बिड कैंसिल हो जानी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो जो डीटीसी जो है वो इसमें जो दोनों कंपनियां हैं टाटा और जेबीएम, इन दोनों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी, जो कि नॉर्म्स का उल्लंघन था। और ये कहा गया है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है कि इस तरह से क्यों किया गया है। तो अब दिल्ली सरकार इस पे पलटवार कर रही है। वो ये कह रही है कि उपराज्यपाल, ये जब टेंडर रद्द ही हो गए और बस खरीदी ही नहीं गई, तो फिर किस बात की जांच कराने की बात उपराज्यपाल कर रहे हैं। ये कहना है दिल्ली सरकार का कि उपराज्यपाल जो है, दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे उपराज्यपाल की जरूरत है। मौजूदा उपराज्यपाल को पता ही नहीं है कि वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो शरद, फिर यहाँ पर इस मामले को थोड़ा आप और समझाइए कि जब टेंडर रद्द हो गए, बस खरीदी नहीं गई, तो फिर यहाँ पर क्या अनियमितताएं हैं जिसकी सीबीआई से जांच जो है वहां पर कराने की बात की जा रही है? गड़बड़ क्या हुई है फिर? देखिए, सबसे पहली बात तो सभी दर्शक ये समझें कि खरीद हो ही नहीं पाई है, तो इसलिए ये मामला कितना टिक पाएगा आगे, ये अभी जांच में पता चलेगा। क्योंकि टेंडर रद्द हो गए, कोई खरीदी हुई नहीं, यानी सरकार का पैसा लगा ही नहीं। तो फिर किस तरह से टिकेगा ये आगे पता लगेगा। लेकिन इसमें कहा यह गया है कि जो टेंडरिंग की प्रक्रिया होती है उसमें अनियमितताएं हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में जब टेंडर निकाला गया वो ये था कि 1000 लो फ्लोर सीएनजी बसें खरीदनी है BS4 नॉर्म्स की। लेकिन बिड से पहले ही ये किया गया कि 600 बसें जो हैं BS6 नॉर्म्स की हम चाहते हैं और 400 बसें BS4 की चाहते हैं। तो एक कंपनी है टाटा, जिसने 600 BS6 नॉर्म्स की बसों के लिए बिड किया, और दूसरी कंपनी है जेबीएम, जिसने पूरी 1000 बसों के लिए जो है बिड कर दिया।
तो ये कहना है चीफ सेक्रेटरी का अपनी रिपोर्ट में कि क्योंकि टेंडर एक ही था और 1000 बसों के लिए केवल एक कंपनी जेबीएम ने ही जो है बिड लगाई, तो कुल मिलाकर एक ही बिडर हुआ, तो इसलिए ये टेंडर जो है ये सफल नहीं हो पाया, इसको रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन एक तरफ ये तो रद्द नहीं किया गया, दूसरी तरफ टाटा से बातचीत की गई कि आप 600 दे दीजिए, 600 बसें किस तरह से दी जाएंगी, उस पर नेगोशिएशन शुरू हुई और जेबीएम से जो है उस रेट पर बातचीत शुरू की गई जो टाटा ने जिस पर कोट किया था, जबकि जेबीएम ने कभी उस रेट पर बिड नहीं किया था। यानी कि जेबीएम का रेट जो था वो ज्यादा था और टाटा जो था उसका रेट कम था, तो उस पर बातचीत शुरू कर दी गई। तो ये जो है अनियमितताएं हैं कि किस तरह से टेंडर जो है वो एक ही था लेकिन आपने उसमें बदलाव किया और कहना इनका यह है कि कंपनी कुल मिला के एक ही टेंडर में आई, भले ही वो दिल्ली सरकार या डीटीसी कह रही है 2 कंपनियां हैं, टाटा और जेबीएम, लेकिन उनका कहना है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं कि ये टेंडर रद्द हो जाना चाहिए था क्योंकि कुल मिलाकर एक ही कंपनी जेबीएम ने जो है 1000 बसों के लिए बिड किया था। तो अब ये देखना है कि किस तरह से ये मामला जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि अनियमितता जो है वो करप्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर बस खरीदी ही नहीं गई है और टेंडर कैंसिल ही हो गए थे, तो फिर करप्शन जो है वो कैसे एस्टैब्लिश होगा? अनियमितता तो हो सकती है वो तो लेकिन हर अनियमितता करप्शन हो ये जो है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मोर्चा तो खुल ही गया है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में। थोड़ी देर में सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए एक और मामला यहाँ पर अब ऐसा सामने आ गया है कि जिसको लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से उपराज्यपाल पर निशाना भी साध दिया गया और अब से थोड़ी देर बाद आप देखिए सौरभ भारद्वाज जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मामले को लेकर करेंगे।